अगर आपने सीट को एक्सेप्ट नहीं किया, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाओगे। अगर मैं अपग्रेड करती हूँ और मुझे सेकंड राउंड में कुछ नहीं मिलता, तो क्या फर्स्ट राउंड में मिला हुआ कॉलेज और कोर्स चला जाएगा? पहले राउंड में मिला बीएलएड एलएसआर, मैंने अपग्रेड किया, मुझे सेकंड राउंड में दोबारा वही कोर्स कॉलेज मिल गया बीएलएड एलएसआर। अपग्रेड करने पे अपग्रेड हो ही जाता है? नहीं। ग्रेड और फ्रीज होता क्या है? फ्रीज का फिर आता है फीस का ऑप्शन। अब आप लोग बोलोगे मैं क्यों फीस पे करूं, मुझे तो कोर्स कॉलेज चाहिए नहीं। आपको एलोकेट नहीं हुए तब भी क्या करना है, आई विल टेल यू। चेक करते रहना है, कोई नोटिफिकेशन कोई कॉल नहीं आता है। अगर आपको एलोकेट हो गया है तो आगे क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। फ्रीज और अपग्रेड का ऑप्शन कब आएगा? हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको फर्स्ट राउंड में एलोकेट हो गई है कोई सीट तो कंग्रेचुलेशन, कोर्स और कॉलेज आपको मिल गया है। अब आप कंफर्म है आपका एडमिशन, बिकॉज अब जो भी आगे होगा, पर आपका एक सीट तो कंफर्म है आपकी। और अगर आपको कोई कोर्स और कॉलेज नहीं मिला है तब भी क्या करना है, निराश नहीं होना, बहुत टाइम है अभी। और उसमें भी आपको क्या करना है हम बात करने वाले हैं। हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं इस वीडियो में, हम लोग बात करने वाले हैं अगर आपको एलोकेट हो गया है तो आगे क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। फ्रीज और अपग्रेड का ऑप्शन कब आएगा, फीस वगैरह क्या सीन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या मुझे जाना पड़ेगा। अगर आपको एलोकेट नहीं हुए तब भी क्या करना है, आई विल टेल यू। आई एम प्रिया मिश्रा एंड आई एम परस्यूइंग बीएड फ्रॉम एलएसआर। मैं 4th ईयर में हूँ। मैं पिछले 4 सालों से ट्यूटी की वीडियोस बना रही हूँ। मेरी वीडियोस को देखकर एडमिशन हुआ है कॉलेज में। यू कैन रिलाई ऑन मी फॉर दिस। एंड बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि अपग्रेड और फीस का ऑप्शन तो आ ही नहीं रहा है, हम अभी फीस क्यों पर पे करें, हमें तो ये कोर्स कॉलेज नहीं चाहिए, क्या अपग्रेड करने से मेरे पुराने कॉलेजेस चले जाएंगे। मतलब बहुत बच्चों का डाउट है कि मैं अपग्रेड जब करूंगी तो मेरा जो फर्स्ट राउंड में जो मुझे कॉलेज कोर्स मिला क्या वो चला जाएगा, फिर मुझे अपग्रेड करके भी कुछ ना मिले और पहले राउंड का भी चला जाता, फिर मुझे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। सारे डाउट्स मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ अब इस पूरी वीडियो में। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जिनको एलोकेट हो गया कोर्स और कॉलेज, अपनी सीट को एक्सेप्ट कर लो। अगर आपको कोर्स चाहिए एक्सेप्ट करो, नहीं चाहिए एक्सेप्ट करो, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोसेस में बने रहने के लिए आपको सीट को एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सेप्ट करोगे तभी आगे प्रोसेस में जाओगे, वरना नहीं हो पाएगा आगे प्रोसेस। एक्सेप्ट कर लो सीट को, पहले ही देखते ही एक्सेप्ट कर लो। ये नहीं किसी को बता रहे हो मेरे को ये मिला, मैंने पहले एक्सेप्ट कर लो, उसके बाद बताना। दूसरा, ये सोचते हैं बच्चे कि चल 10-15 दिन में मैं एक्सेप्ट कर लूँगी। नहीं, एक गिवन टाइम पीरियड है जिसमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी को अपना प्रोसेस जल्दी से जल्दी करना है। आप वेट नहीं कर सकते इतने दिनों का कि हम तब करेंगे जब, नहीं, अभी जैसे देखा वैसे एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। हाँ, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही नहीं चाहिए, अगर आपको नहीं भाई मेरा कहीं और हो गया मुझे नहीं चाहिए, तो कुछ मत करो, फिर तो रहने दो। लेकिन अगर चाहिए तो एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने के बाद आपका क्या आएगा, क्वेरीज रेज्ड बाय द कॉलेज। कॉलेज की तरफ से क्वेरीज रेज्ड होंगी। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत है, मेरे से बहुत लड़कियां पूछ रही थी कि मैंने 12th की मार्कशीट में 10th की मार्कशीट डाल दी है, मैंने ये सर्टिफिकेट नहीं डाला, वो नहीं डाला, तो अब ये सब कुछ रेज होगा कि अब आपको दिख जाएगा पोर्टल पे। आपने सिर्फ एक्सेप्ट करना है, सब कुछ आपको पोर्टल पे दिख जाएगा। पोर्टल पे दिख जाएगा कि यू हैव नॉट अपलोडेड दिस मार्कशीट, ये वगैरह वगैरह, फिर आपको वो सब चेंज करना पड़ेगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सही है ना तो डायरेक्ट दिखा देगा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो रहे हैं बाय कन्वीनियर, फिर आता है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड बाय प्रिंसिपल। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ दिक्कत है तो आपको बताएगा क्वेरीज रेज्ड बाय कॉलेज, आपको फिर वो सब ठीक करनी पड़ेगी। सेकंड स्टेप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होता है। पहले सीट को एक्सेप्ट कर लिया, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा कॉलेज, बाय कन्वीनियर दिखाएगा, फिर प्रिंसिपल दिखाएगा, वो अपने आप पोर्टल पर दिखाता रहेगा। चेक करते रहना है, कोई नोटिफिकेशन कोई कॉल नहीं आता है कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गया या फीस दे दो, नहीं, पहले आपको सब कुछ रोज बाय रोज चेक करते रहना है, जल्दी जल्दी होता रहता है सब कुछ। फिर आता है फीस का ऑप्शन। अब आप लोग बोलोगे मैं क्यों फीस पे करूं, मुझे तो कोर्स कॉलेज चाहिए नहीं। फीस पे करनी पड़ेगी इस प्रोसेस में रहने के लिए। अगर आपने फीस पे नहीं करी तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाओगे। अगर आपने सीट को एक्सेप्ट नहीं किया, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाओगे। अगर आपने फीस भी पे नहीं करी तब भी आप बाहर हो जाओगे, इसलिए फीस को पे कर देना। फीस पे करने के बाद, अब फीस पे करने का सिस्टम कैसे चलता है, फीस पे करने के बाद द मोमेंट यू पे योर फीस इज द मोमेंट यू लिटरली कंफर्म योर सीट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। फीस का ऐसे होता है कि फर्स्ट राउंड में मान लो, फीस का मुझे बताना था कि फर्स्ट राउंड में मान लो आपने 25,000 दे दी बीएलएड की एलएसआर की, ठीक है। अब आपने अपग्रेड कर लिया और आपको अपग्रेड करके मान को हिंदू का बीए प्रोग्राम मिल गया जिसकी फीस 10,000 है। तो अब कितना आपने यहाँ पे फ्रीज भी कर लिया, ठीक है, आपने यहाँ पे फ्रीज कर लिया, 10,000 हो गया ना, 25,000 मैंने दे दी। अब लेकिन जहाँ मैंने कोर्स से कॉलेज किया वहाँ की फीस तो 10,000 है, तो बाकी के 15,000 आपको रिफंड हो जाएंगे। वैसे ही मान लो फर्स्ट राउंड में मैंने फीस पे कर दी 10,000 और अब सेकंड राउंड में मेरे को मिल गया एलएसआर बीएलएड में जिसकी फीस 25,000 है, तो और कितने देने, 15,000 देने, तो मुझे 15,000 और देने पड़ेंगे। बस यही पूरा प्रोसेस है। अब एक सीट आपकी है, अगर एक सीट आपकी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में फीस पे करने के बाद, अब क्या होता है, फीस पे करने के बाद आपको ऑप्शन दिखेगा अपग्रेड करना है या फिर फ्रीज करना है। अब बोलते हैं बच्चे कि अपग्रेड और फ्रीज होता क्या है। फ्रीज का मतलब होता है कि वो कोर्स और कॉलेज जो आपको उस राउंड में मिल गए अब आपको वही चाहिए। अब कोई ऐसा नहीं कि अपग्रेड हो रहा है फिर आप राउंड 2 में चेक करो मुझे क्या मिला अच्छा कॉलेज, नहीं, जो आपको मिल गया आपने फ्रीज कर दिया कि मुझे यही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट राउंड में मुझे मिलता बीएलएड एलएसआर, जब मैं 4th ईयर में अभी हूँ कॉलेज में, अभी मैं जाऊँगी अगस्त में, तो मैंने अपग्रेड किया था, मैं पूरा अपना प्रोसेस समझाऊंगी, लेकिन मैं बीएलएड में ही हूँ।
तो आपने फ्रीज कर दिया, उसी में आप बैठ गए कि अब यही कोर्स कॉलेज मिल गया। अपग्रेड का मतलब होता है कि आपने अपग्रेड किया, अब आपने मान लो आपको 10th प्रेफरेंस मिली है। अपग्रेड का मतलब देखो क्या होता है, जैसे अब आपने अपग्रेड पे क्लिक किया ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पूरी लिस्ट में से देखेंगे अच्छा इसको हिंदू दे देते हैं हंसराज, नहीं। अपग्रेड करने का मतलब होता है मान लो आपको 10th नंबर का कॉलेज मिल गया है, तो अपग्रेड करने के बाद आपको चांसेस है कि आपको 9th 8th 7th 6th 5th 2 1 वाले कॉलेजेस और कोर्स मिलने के चांसेस है आपको। मैं क्यों बोल रही हूँ चांसेस है, बिकॉज कंफर्म नहीं होता। ये क्वेश्चन आता है कि क्या दीदी अपग्रेड करने पे अपग्रेड हो ही जाता है? नहीं। बहुत लोग पूछते हैं कि अपग्रेड करने पे क्या कंफर्म है कि अपग्रेड हो ही जाएगा? नहीं होता है अपग्रेड। मेरे को फर्स्ट राउंड में मिला था बीएलएड एलएसआर, मैंने अपग्रेड किया, मुझे सेकंड राउंड में फिर से बीएलएड एलएसआर मिल गया। क्यों? क्योंकि अपग्रेड नहीं हुआ वो। तो दिस इज द साइन कि अपग्रेड नहीं हुआ है। तो अपग्रेड नहीं होता है हमेशा, कभी कभी होता है, ठीक है। तो मान लो मेरे को 10th प्रेफरेंस मिल गई है, तो उसके बाद चांसेस है अपग्रेड करने के मुझे 9th 8th 7th 5th 6th 2 1 प्रेफरेंस मिल जाए। अपग्रेड करने का मतलब ये होता है, अपग्रेड मतलब उससे अच्छा ना, जो आपका पहले उससे अच्छा हो रहा है। तो जो आपको प्रेफरेंस दी नीचे की सारी प्रेफरेंस कट हो जाती है। 10 प्रेफरेंस मिल गई ना, तो 11 12 13 कोई नहीं देखेगा, सब कट हो गया। 10 के ऊपर वाले के मिलने के आपको चांसेस है, मे बी आपको 9th मिल जाए 8th मिल जाए, और कट ऑफ मैच नहीं हो रही, सीट नहीं है, तो फिर आपको दोबारा 10th का 10th ही मिल जाएगा सेकंड राउंड में। ये होता है अपग्रेड करना। फीस पे करने के बाद आपको ऑप्शन दिखेगा फ्रीज करने का, अपग्रेड करने का। फ्रीज कर लिया तो वही कॉलेज कोर्स और कॉलेज आपका, अपग्रेड कर लिया तो आपको ऊपर के कॉलेज जो आपने भरे होंगे, जो भी आपको मिला है, तो वो मिलने के चांसेस हैं। अब क्या हमेशा अपग्रेड होता है? नहीं, हमेशा अपग्रेड नहीं होता। मेरे को पहले राउंड में मिला बीएलएड एलएसआर, मैंने अपग्रेड किया, मुझे सेकंड राउंड में दोबारा वही कोर्स कॉलेज मिल गया बीएलएड एलएसआर। क्यों? क्योंकि ऊपर सीट्स नहीं होंगी या मेरी कट ऑफ मैच नहीं हो रही होगी। जहाँ तक मुझे पता है ऊपर अवेलेबल सीट नहीं थी मेरे को। अब देखो क्या होता है, हर राउंड के बाद ना डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट्स होता है। हर राउंड के बाद आपको दिखता है किसमें कितनी सीट है। मिरांडा में जनरल कैटेगरी में बीएलएड में 0 सीट्स हैं, बीए प्रोग्राम में 2 सीट है। इस तरीके से सीट आपको दिखती है ताकि आप प्रेफरेंस शीट को ऊपर नीचे कर सको। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, मान लो वैकेंट सीट्स दिख गई और दिख गया कि मिरांडा में 0 सीट्स हैं बीएलएड में, और मैंने फर्स्ट में मिरांडा भर रखा है, तो अब दिल्ली यूनिवर्सिटी बोल रहा है इसको हटा दो, आप नीचे कर दो। अगर आपको लग रहा है आपको नहीं मिल रहा, नीचे कर दो। क्यों नीचे कर दो? क्या पता मुझे मिल जाए, क्या पता कोई बच्चा उसमें से एडमिशन विड्रॉ कर दे और मुझे मिल जाए। तो इसलिए हटाओ मत। वैकेंट सीट्स को देखकर ऊपर नीचे करना इज द मोस्ट व्हाट डू वी कॉल दैट स्टूपिड डिसीजन टू मेक। सो डोंट मेक दिस डिसीजन, सेम एज इट इज रहने दो प्रेफरेंस शीट। कोई वैकेंट सीट्स को देखकर कोई भी वो मत करो। वैकेंट सीट्स को देखकर कुछ भी ऊपर नीचे वगैरह कुछ भी मत करो। एंड वैकेंट सीट्स आपको दिखती है, ठीक है। अब जैसे मेरी फ्रेंड रिया है, फर्स्ट राउंड में उसको गार्गी मिला, ठीक है, फिर उसने अपग्रेड करा, फिर एक लिस्ट आई, लिस्ट में क्या आया कि एलएसआर में जनरल में 1 सीट खाली है, सेकंड में उसको वही सीट मिल गई। अब उसने प्रेफरेंस शीट को ऊपर नीचे नहीं किया था, जो भी ऊपर मान लो मिरांडा में अगर सीट नहीं है वो अपने आप कट करके आपको सेकंड दे देगा, तो अपने आप से क्यों कट करना, वो कॉलेज वालों को कट करना, तो आप कुछ मत करना प्रेफरेंस शीट में, ठीक है। तो हमेशा अपग्रेड नहीं होता है, अगर ऊपर सीट्स होंगी और आपकी कट ऑफ मैच करे तो वही होता है, वरना नहीं होता, वरना आपको फर्स्ट ही दोबारा मिल जाता है। सेकंड क्वेश्चन, अगर मैं अपग्रेड करती हूँ और मुझे सेकंड राउंड में कुछ नहीं मिलता, तो क्या फर्स्ट राउंड में मिला हुआ कॉलेज और कोर्स चला जाएगा? नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा, वो आपके हाथ में ही रहेगा। द मोमेंट आपको सेकंड राउंड में मान लो आपको कोई कोर्स कॉलेज नहीं मिला, तो आपको वही दोबारा मिल जाएगा जैसे मुझे मिला था, ठीक है। मैंने अपग्रेड पे क्लिक करा, मेरा ऊपर शायद कट ऑफ मैच नहीं किया होगा, तो मुझे वही कोर्स और कॉलेज दोबारा मिल गया। तो मेरा जो फर्स्ट राउंड वाला कॉलेज और कोर्स था वो मेरे साथ ही था। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट राउंड में मुझे हिंदू मिला है, बी राउंड में मान लो मुझे हंसराज मिल गया, तो मेरा पहला कॉलेज जाएगा, लेकिन मेरे हाथ में कुछ होगा, हंसराज आ गया मेरे हाथ में अब, लेकिन मेरा पहला वाला चला गया, अब जाएगा। जब मुझे कुछ सेकंड राउंड में कुछ मिला है ना, कोई कोर्स और कॉलेज, तभी फर्स्ट वाला जाएगा। अगर मुझे सेकंड राउंड में कुछ नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं फर्स्ट वाला गया, नहीं, ये भी यहाँ से गए नहीं, फर्स्ट वाला हाथ में रहेगा। एक्सेप्ट कर लेना, क्वेरीज रेज होंगी कॉलेज से, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, फीस पे करनी पड़ेगी, अपग्रेड और फ्रीज का ऑप्शन आएगा। फ्रीज कर लोगे वही कोर्स और कॉलेज मिल जाएगा, आगे प्रोसेस के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, पूरा वही कोर्स और कॉलेज मिल गया। जब कॉलेज खुलेगा तब आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ग्रुप में ऐड कर लेंगे। अगर आपने अपग्रेड किया तो आपको सेकंड एंड थर्ड राउंड तक फिर बने रहना है, फिर स्पॉट राउंड्स भी होते हैं। अब आते हैं उन बच्चों पे जिनको कोई भी कोर्स और कॉलेज एलोकेट नहीं हुआ है। अगर आपको कोई भी कोर्स और कॉलेज एलोकेट नहीं हुआ है तो आपको स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको सेकंड में मिला है, थर्ड में मिला है, स्पॉट राउंड से मिला है। मेरे ही नोन में उसके नंबर भी कम थे, जनरल कैटेगरी की थी, सेकंड में कुछ नहीं मिला, फर्स्ट में कुछ नहीं मिला, थर्ड में कुछ नहीं मिला, तो उसको स्पॉट राउंड में मिरांडा हाउस में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मिल गया। इसलिए आपको एंड तक बने रहना है। ऑल्सो प्लीज अप्लाई फॉर BHU, प्लीज अप्लाई फॉर BHU के लिए अप्लाई करो, जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए अप्लाई करो। मुझे भी जामिया में इकोनॉमिक्स ऑनर्स मिल गया था, पर मैं नहीं गई थी क्योंकि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना था। JNU में अप्लाई करो, और BHU में तो आपको कम कट ऑफ पे भी मिल जाता है कॉलेज वगैरह। तो बैकअप ऑप्शंस की तरफ जाओ, स्पॉट राउंड तो बने रहना, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट्स होंगे पूछ लेना, आगे कैसे क्या करना है। आई विल हेल्प यू गाइज आउट। अगर आपका LSR में एडमिशन हो जाता है तो प्लीज़ आके मुझसे मिल लेना।